तो सबसे पहले मैं शरद देवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर प्रोग्राम के लिए बुलाया। तो हम लोग जो है हम पहले हमारा परिचय करवा देंगे। मेरा नाम आकाश यादव और वैसे तो हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर हैं। यादव, नवाज शेख, रतीश सालवी नाम इनका, शाहरुख शेख और नीलेश सागर और कैमरामैन अतुल पाटिल। ये जो हमारी टीम है हम स्नेक रेस्क्यू में काम करते हैं। स्नेक रेस्क्यू यानी सांपों को बचाना। सांपों को क्यों बचाना? आप लोग सोचते होंगे कि सांपों को ये लोग क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि सांप एक पर्यावरण का, एक नेचर का हिस्सा है। जैसे हर एक जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे सांप है, सांप को कोई और खाएगा, उसको कोई और खाएगा, उसको कोई और जीव जंतु खाएगा। तो ये जो जीव जंतु है एक दूसरे पर निर्भर है। इसमें से एक भी घटक यानी एक भी प्राणी अगर मरता है तो पूरे जो जानवर है उन पर हानि पहुंचता है और उसके बाद हमारे नेचर पर यानी पर्यावरण पर हानि पहुंचता है। इसलिए हमने सांपों को बचाना है, हर एक जीव जंतु को बचाना है, लेकिन मारना नहीं है। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर इसलिए आए कि आप कभी कभार आप वर्कर लोग यहाँ पर काम करते हो किसी कंपनी में, कहीं भी आपके घर में, घर के आसपास बारिश के मौसम में, सर्दी में, धूप में, रात में कहीं भी सांप आता है, कभी कभार किसको काट लेता है। काटने के बाद हमने क्या करना है हमको मालूम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये बात हम आपको पहुंचाने के लिए आए हैं कि सांप काटने पर अपने क्या करना है, प्राथमिक उपचार क्या करना है। आपको पता नहीं होता है, ठीक है, आपको पता नहीं होता, आप कुछ भी कर जाते हो, ब्लेड से काट लेते हो, हाथ जोर से बांध देते हो, जिसके कारण क्या होता है आदमी मर जाता है। हाथ बांधने का एक प्रोसेस होता है और किस सांप पर बांधना होता है ये भी अलग बात है। जैसे अभी रसल वाइपर जो भारत का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, वो भी हम आपको फोटो दिखलाएंगे उसका और उसके बारे में जानकारी देंगे। वो जो सांप है सर्दी के मौसम में, अभी ठंड का मौसम शुरू है, वो सांप ज्यादा निकलता है और अपने घर के आसपास घर में कभी कभार आ सकता है। रात में जाते हैं उसके ऊपर पैर गिर जाता है, लोग क्या करते हैं फिर उसके काटे जाने पर हाथ पाँव ज्यादा जोर से बांध देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हाथ में ज्यादा सूजन आता है, गैंग्रीन होता है। गैंग्रीन मतलब पूरा हाथ अंदर से खराब हो जाता है, हड्डी खराब हो जाता है इसकी, जिसके कारण क्या होता है आदमी तो मर जाता है और अगर बच भी गया तो उसका हाथ पाँव जो भी है जहाँ पर सांप काटा है वो भाग निकालना पड़ता है। इसलिए बांधने का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको बताएंगे, किस सांप पर बांधना है, किस सांप पर नहीं बांधना है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सांप काटने पर क्या करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सांपों के बारे में हम जानकारी बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम जो बात बताएंगे कि सांप काटने पर क्या करना है, फिर उसके बाद जो सांप है हमने भारत देश के अपने महाराष्ट्र में जो भी सांप मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके बारे में काफी सारी भ्रांति है, अफवाह है। जो नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन है, आपने कई बार यूट्यूब पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन बेचता है उनके बारे में उनसे भी सुना होगा। ये जो दवा है जब 10-10 बूंद आप अगर मुंह में डाल लेते हो सांप काटने के बाद तो आदमी बचता है। तो मैं कहता हूँ ये दवा एक अलग बीमारी के लिए, जैसे हार्ट की दवा बीमारी के लिए, तो इसके बारे में हमने खोज की अगर आखिर ये किस लिए काम करता है। तो इसके बारे में हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको, वो आप देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात गौतम और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों सर्पमित्र आकाश यादव यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं, यानी कि होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किस डोज में, किस पोटेंसी में और किस किस ड्यूरेशन में यूज करनी है और ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आती है। दोस्तों नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज मैं इन सब के ऊपर से पर्दा उठाने वाला हूं और आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सर्पमित्र आकाश यादव यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से जानते हैं नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसका सबसे पहला सिम्टम हार्ट की तरफ है कि आपको हार्ट में अगर एक्यूट या क्रॉनिक एंडोकार्डाइटिस हो गया है तो इसमें आप नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन 200 पोटेंसी में 4 ड्रॉप हफ्ते में एक बार डायरेक्टली अपने जबान पे डालिए, ऐसे कुछ हफ्तों तक, तो आपकी जो एंडोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है इरेगुलर पल्स, मतलब आपकी अगर हार्ट बीट इरेगुलर रहती है या पल्स इरेगुलर रहती है बाय फोर्स बहुत तेजी से
अप डाउन होती है। तो ऐसे में नाजा 200 बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे में नाजा 200 हफ्ते में एक बार 4 ड्रॉप डायरेक्टली अपनी जबान पे डालिए, थोड़ा खाली पेट हो तो आपकी जो इरेगुलर पल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आपको आराम हो जाएगा, आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है एंजाइना पेन की तरफ, कि आपको अगर एंजाइना है, एंजाइना का पेन उठता है, तो आप इसको 4 ड्रॉप डायरेक्टली अपनी जबान पे डाल लीजिए, एकदम से आपको रिलीफ हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है हार्ट में, और इन्फेक्शियस डिजीज होने के बाद हार्ट में आपका हार्ट डैमेज हो गया इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसे केस में नाजा 200 4 ड्रॉप डायरेक्टली अपनी जबान पे डालिए हफ्ते में एक बार, थोड़ा खाली पेट हो तब, और लेने से 15 मिनट पहले और आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना पानी पीना ना कुछ खाना खाना। ऐसे आप इसको कुछ हफ्तों तक ले लीजिए हफ्ते में एक बार, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका हार्ट डैमेज हो गया इन्फेक्शन की वजह से, वो ठीक हो जाएगा, आपको कंप्लीटली आराम हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम आपके हेड के ऊपर है कि आपको लेफ्ट टेम्पल रीजन में पेन होता है, और साथ में आई के ऑर्बिट में भी आपको पेन हो रहा है, और पेन आपका रेडिएट करके पीछे ऑसिपिटल की तरफ जा रहा है, मतलब साथ में आपको ऑसिपिटल हेडेक भी हो रहा है। आपको अगर अपने ऊपर ये पर्टिकुलर सिम्टम देखने के लिए मिल रहा है, तो आप नाजा 200 4 ड्रॉप डायरेक्टली अपने जबान पे डालिए रात को सोने से जस्ट पहले, ऐसे कुछ हफ्तों तक ले लीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर ये सिम्टम मैच हो रहा है, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, आपको कंप्लीटली आराम हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर जो नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं। दोस्तों ये इफेक्टिव थोड़ी बहुत हो सकता हो जाए कि आपका अगर टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, कि आपको अगर किसी भी स्नेक ने काट लिया, चाहे वो कोई भी स्नेक है, आपको कैसे पता कि वो स्नेक नाजा ही है? पहली बात तो आपको ये पता लग नहीं पाएगा, क्योंकि आप सारी प्रजातियों से सांपों की परिचित नहीं है। सर्पमित्र आकाश यादव जी सब सांपों के बारे में जानते हैं, वही आपको पर्टिकुलर पूरा अच्छे से बता पाएंगे कि फर्स्ट एड क्या लेना है और फिर कैसे क्या करना है। दोस्तों आपको अगर कोई भी सांप काटता है, तो आप नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके एंटी वेनम लेना ही होगा। उससे पहले फर्स्ट एड क्या करना है, उसके आगे की पूरी जानकारी आपको सर्पमित्र आकाश यादव जी देंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। नमस्कार। ये जो वीडियो हमने क्यों दिखाया, क्योंकि आपको समझ में आया कि नाजा 200 होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करता है। जो आप देखे इनको डॉक्टर प्रभात गौतम, ये होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर है, इनसे हमने सलाह ली कि ये काम किस लिए करते हैं, ये हार्ट के लिए काम करता है, ना कि स्नेक बाइट पर, मतलब सांप काटने पर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो क्या करना है, प्राथमिक उपचार। चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो सीरीन है, यूट्यूब पर आपने देखा होगा, यहाँ से काट लीजिए जहाँ पर स्नेक बाइट किया है, मान लो यहाँ पर सांप काटने का निशान है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर सीरीन को आगे से काट लो, फिर यहाँ पर उसको डालो, खींचो, उससे खून आएगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि खून उसमें आएगा, जहर भी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आदमी उससे बचता नहीं है। आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। हॉस्पिटल जाकर जो आप देख रहे हैं एंटीवेनम, मल्टी एंटीवेनम, मतलब कोई भी आपको जहरीला सांप काट लेता है, चाहे वो रसल वाइपर हो, चाहे वो कोबरा स्नेक हो, चाहे कॉमन क्रेट हो, या फिर स्वास किल वाइपर हो, ये मल्टी एंटीवेनम नाम का एक दवा हॉस्पिटल में मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध है, हर एक हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में मिलता है, क्लिनिक में नहीं मिलेगा, बड़े हॉस्पिटल में आपको जल्दी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सीधा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाते टाइम क्या करना है, तो मैंने बताया ज्यादातर क्या होता है, सांप कहाँ काट लेता है, या तो हाथ को, या फिर घुटनों के नीचे, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर सांप ने काट लिया है, तो हमने क्या करना है, इस तरह जो आप देख रहे हैं, इस तरह करना है आपने, ज्यादा जोर से दबाना है, हल्के से हाथ से बांध करके वहां तक लेकर आना है। यहाँ पर ऐसे बांध करके आप इसके ऊपर, इसको आपको ज्यादा हिलाना नहीं है, हृदय के नीचे, अपने हार्ट के नीचे ही रखना है, ज्यादा अपने शरीर की, अपनी बॉडी की हलचल नहीं करना है। हो सके तो आपका हाथ अगर ज्यादा हिलता है, तो आपने यहाँ से ऐसी पट्टी लगाना है, पट्टी इस तरह से आपने बांधना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अगर हाथ को काट लेता है, तो जिस हाथ को काटा है इस तरह ऐसे बांधना है, और पाँव को अगर काटता है तो इसी तरह ऐसे बांध करके घुटनों के ऊपर तक बांध देना है।
और लकड़ी की पट्टी, अभी हमारे पास लकड़ी की पट्टी अवेलेबल नहीं है। आप इस तरह से छोटी लकड़ी की पट्टी, हाथ ना हिले इसलिए, ऐसा हो ना जाए इसलिए आपने इस लकड़ी की पट्टी इस तरफ से बांध करके उसको आप ऐसे हल्के से हाथ, ज्यादा टाइट नहीं करना है, ज्यादा टाइट बांधना नहीं है ज्यादा, ऐसे। आप समझ गए ना। अभी मान लो अब अपने पास लकड़ी की पट्टी अवेलेबल है इसलिए हमने सीधी पट्टी लगा दी, ठीक है। इस तरह से आपने बांधना है। और सबसे बड़ी बात, जिसको भी सांप ने काट लिया है, जिसको भी सांप ने काट लिया उसने डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं। जितना ज्यादा डरोगे आप उतना आपका समय कम हो जाएगा। आपने बिल्कुल ही नॉर्मल रहना है, जिस तरह से अभी आप नॉर्मल है, बिना डरे। आपने कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी पानी पिलाओ, पानी पीने के बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और ज़्यादा आपका समय जो कम हो जाएगा। इसलिए आपने पानी भी पीना नहीं, कुछ खाना भी नहीं। जब तक आप हॉस्पिटल में जाते नहीं तब तक आपने कुछ भी खाना नहीं, ज़्यादा अपनी बॉडी की, शरीर की हलचल नहीं होने देना है। सीधा हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाते टाइम आपने हो सके तो फोर व्हीलर में जाना है, लेट कर जाना है, लेकिन सोना नहीं है। आंखें जो है अपनी खुली की खुली रहनी चाहिए। अगर आप आंखें बंद करके जाते हो हॉस्पिटल तक तो हमेशा के लिए आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आप उठोगे नहीं। तो अपनी आंखें जो है बंद नहीं करना है और लेट कर जाना है। अगर आपके पास फोर व्हीलर अवेलेबल नहीं होता है तो आप टू व्हीलर पे भी जल्दी से जल्दी जा सकते हो। और ये जो बांधने का हमने प्रोसेस बताया आपको, ये किन किन सांपों पर बांधते हैं। कॉमन क्रेट स्नेक, इसे हिंदी में करेत सांप। इस सांप को ध्यान से देखिए, ज्यादातर ये अपने घरों के आसपास मिलता है, घर में मिलता है, रात के समय, रात में ज्यादा निकलता है। इस सांप को इंसान की बॉडी का हीट अच्छा लगता है, इसलिए क्या करता है, ये रात में बाहर निकलता है। फिर इसके बाद रात अपने घर के आसपास कुछ शिकार करता है। शिकार करने से पहले या शिकार के बाद वो अपने बिस्तर में चला आता है। बिस्तर में चला आने के बाद क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर कहीं भी बैठ जाता है। ये काटने के लिए नहीं आता है, ये बस इंसान की जो बॉडी उसकी गर्मी लेने के लिए आता है कभी कभार। और उसके बाद क्या होता है, अगर उसके ऊपर हाथ पाँव गिर जाता है तो काट लेता है। तो ऐसा सांप अगर काटता है तो आपको ये प्रोसेस करना है जल्द से जल्द। अगर आपके पास ऐसा पट्टी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं होता है तो आपने इसको ढूंढने में समय गंवाना नहीं है, जल्द से जल्द आपने हॉस्पिटल जाना है। इसके बाद इस सांप को तो हम सब जानते हैं, ऐसे सांप अगर काट लेता है तो ऐसे बांधना है, ठीक है, जिस तरह से हमने बताया। अगर आपके पास ऐसा पट्टी ये सामान उपलब्ध नहीं होता तो आपने बांधने के भाई इतना जरूरी नहीं है, इसमें समय गंवाना नहीं है, जल्द से जल्द आपने हॉस्पिटल जाना है। इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसे ये सांप जो है भारत में हर जगह मिलता है। ज्यादातर ये सांप भी काटता है, इस कारण अगर इसको डर लगता है कभी कभार खेत के आसपास अपने घर में चला आता है और हम काम में ध्यान नहीं देते और ये इस सांप को डर लगता है, इसको डर लगने के कारण ये क्या करता है, काट लेता है। इसके काटते जाने पर सीधा हॉस्पिटल, इस जो हमने प्रोसेस बताया इसकी तरह। इसके बाद ये है रसल वाइपर स्नेक। इसे ध्यान से देखिए, ज्यादातर सर्दी के मौसम, मतलब अब जो मौसम चल रहा है इस मौसम में बहुत ही ज्यादा निकलता है रसल वाइपर स्नेक। इसकी पहचान है, आप देख सकते हैं कि गर्दन से लेकर आपको पूंछ तक क्या दिखाई दे रहा है, गोलाकार चेन की तरह, जिस तरह चेन होती है उसी तरह गोलाकार ऐसे काले काले धब्बे हल्के से पीले चॉकलेटी कलर में आपको दिखाई देते हैं। उसके ऊपर व्हाइट कलर में बॉर्डर दिखाई देती है। ये अगर सांप काट लेता है तो आपको कुछ भी बांधना नहीं है, ध्यान में रखिए। ये अगर सांप काटता है तो बांधना नहीं है। क्या होता है इस सांप में क्या है, हीमोटॉक्सिक नाम का एक जहर है जो काटने के बाद इंजेक्ट करता है अपनी बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है, अगर आप यहाँ बांध लेते हो तो अपना जो मांस है अंदर के अंदर वो खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। अपने जो नसें खून के अंदर के अंदर ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आप अगर यहाँ पर बांध लेते हो तो खून ज़्यादा ये पेन होने के कारण ब्लड आना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ को गैंग्रीन हो जाएगा, आपका हाथ भी निकालना पड़ सकता है। इसलिए इस सांप को ध्यान से देखिए और इस सांप के काटे जाने पर ऐसा बांधना नहीं है, सीधे सीधे बिना डरे बिना कुछ खाए पिए लेट कर हॉस्पिटल जाना है। ज़्यादा अपने शरीर की अपनी बॉडी की हलचल नहीं होने देना है, सीधा सीधा हॉस्पिटल जाना है। तो हम बात करेंगे अभी, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट एड, मतलब सांप काटने से पहले हमने क्या कर रहा है ये हमने बताया। अभी हम बताएंगे सांप काटने पर क्या नहीं करना है। पहली बात, हमने कुछ खाना पीना नहीं है, डरना नहीं है। दूसरी बात कि हमने अभी मान लो यहाँ पर सांप काट लिया तो ऊपर के ब्लेड से काटना नहीं है, ठीक है।
ब्लेड से काटना नहीं है, किसी मांत्रिक बाबा के पास ओझा बुनी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मांत्रिक बाबा के पास नहीं ले जाना है, मंदिर में नहीं ले जाना है। काफी सारे अंधविश्वास है कि मंदिर में ले जाने के बाद आदमी बचता है, ऐसा होता तो हजारों लोग मतलब हॉस्पिटल बने हैं, इसकी जरूरत नहीं होती। हॉस्पिटल आपको जाना ही जाना है, अगर नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। तो ये बात हुई सांप काटने पर। ये करना है कि कुछ खाना पीना नहीं है, ब्लेड से काटना नहीं है और किसी मंदिर में नहीं ले जाना है, किसी मांत्रिक बाबा के पास उस पेशेंट को जिसको भी सांप काटे उसको नहीं ले जाना है, सीधा सीधा हॉस्पिटल। अब ये हुआ आपका प्राथमिक उपचार। अभी सांप की पहचान के बारे में हम बात करेंगे, तो सांप को किस तरह पहचानते हैं। पहले हम बात करेंगे जहरीले सांपों के बारे में। अपने भारत देश में वैसे तो 350 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है, उनमें से सिर्फ 95% बिना जहर वाले सांप है और 5% जहरीले सांप है। उनमें से सिर्फ 4 सांप ऐसे हैं जो आपके घरों के आसपास आ सकते हैं, लोगों को काट के जहरीले हैं। उनमें से सबसे पहला आता है रसल वाइपर स्नेक। ये जो रसल वाइपर स्नेक है सर्दी में ज्यादा निकलता है, आपको इसके बारे में मैंने डिटेल में जानकारी भी बताया। इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का जहर होता है। और दूसरा कॉमन क्रेट स्नेक, पहले भी हमने इसका एक फोटो बताया था, अभी ये भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह दिखता है, पूरा ब्लैक है। मैंने बताया कि रात में निकलता है ज़्यादातर और कुछ शिकार करने के बाद या शिकार से पहले मतलब ये जो है बिस्तर में चला आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूंछ की नोक तक पूरा काला दिखाई दे रहा है। ऊपर से यहाँ से लेकर पूंछ की नोक तक दुहेरी जोड़ी में सफेद पट्टे, उसके ऊपर क्या दिखा रहे हैं, सफेद लाइनिंग दिखाई दे रही है, पूरा ब्लैक है। ये जो सांप है पूरा काला आता है। बाकी जो सांप होते हैं हल्के से भूरे, चॉकलेटी, लाल ऐसे कलर में दिखाई देते हैं। लेकिन कॉमन क्रेट यानी करेत, इंग्लिश में कॉमन क्रेट, हिंदी में करेत, मराठी में मणियार। तो ये जो करेत सांप है यहाँ से लेकर पूंछ की नोक तक सफेद पट्टे दिखाई देते हैं, इसलिए ये पहचान है। ये ज्यादातर दिन में आपको दिखाई देगा नहीं, ये बस रात में ही दिखाई देगा। नाइट मूवमेंट करने वाला सांप है, रात होते ही लगभग 8 बजे के बाद सुबह 5 बजे के अंदर ये आपको कहीं भी आपके घर के आसपास दिखाई दे सकता है। तो इसके काटे जाने पर जो हमने प्राथमिक उपचार बताया वही करना है। तो 2 सांप हमने जहरीले देखे। पहला रसल वाइपर, जिसे हिंदी में हमारे महाराष्ट्र में घोनस, इंग्लिश में रसल वाइपर। और ये जो है इंडियन कोबरा, इसका भी हमने पहले फोटो दिखाया था। इंडियन कोबरा, ये कॉमन कोबरा भी इसे कहते हैं। कॉमन क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जगह मिलता है। वैसे तो ये कॉमन नहीं है, ये जहरीला है। इसे कॉमन क्यों कहते हैं? हर एक सांप के आगे कॉमन क्यों लगाते हैं? क्योंकि कॉमन मतलब वो हर एक जगह पर मिलने वाला। कुछ सांप रेयर होते हैं, मतलब वो दुर्लभ होते हैं, वो हर जगह नहीं मिलते, इसलिए उनके नाम के आगे कॉमन नहीं लगाते। जिस सांप के आगे कॉमन लगाते हैं इसका मतलब आप ये समझ बैठोगे कि ये कॉमन सांप है, ऐसा नहीं। ये कॉमन इंडियन कोबरा, इसको इंडियन कोबरा भी कहते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भी कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में, इंडिया में, हिंदी में इसे नाग, ठीक है। ये जो नाग है क्या करता है, ये खेत के आसपास ज्यादा रहता है, चूहा मेंढक की तलाश में अपने घर में आता है। कहीं भी चूहा मेंढक खाकर वो कहीं भी बैठ जाता है। और कभी कभार हम भूल से कहीं भी काम कर रहे होते तो वो क्या करता है, डर के कारण, जैसे आपने देखा पहला वीडियो आपने देखा कि जब उसको खतरा महसूस होता है, जब अगर आप उसके पास जाते हो उसको खतरा लगता है, वो काट लेता है। इसके काटे जाने पर भी आपने यही प्रोसेस करना है जो हमने आपको बताया। ये जो 3 सांप हमने दिखाया आपको, ये जहरीले हैं। उसके बाद हम चौथा वाला सांप देखेंगे। सॉफ्ट स्केल वाइपर, ये जो सांप है पहाड़ी इलाके में, मतलब अपने एरिया में ज्यादा मिलता है ये सांप, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर भी ज्यादा मिलते हैं सांप, बहुत छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 फीट 1.5 फीट के आसपास ये दिखाई देता है। मैक्सिमम ये 2 फीट तक बढ़ सकता है, ठीक है। कभी कभार आप सोचोगे ये छोटा है, हम उसको आसानी से हाथ पर उठा सकते हो, कहीं भी फेंक सकते हो, ऐसा नहीं। ये जितना छोटा दिखाई देता है उतना घातक और जहरीला है। उसकी आंखों से उसकी पहचान है। अगर आपको कहीं भी घर के आसपास दिखाई देता है तो आप उसकी आंखें से उसको पहचान सकते हो। आंखें चमकीली है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि फोटो में दिख रहा है, आंखें चमकीली है, बिल्कुल छोटा होता है। आप इस फोटो में आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा, बहुत से ज्यादा 2 फीट तक बढ़े, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो सांप है इसका नाम सॉफ्ट स्केल वाइपर, इसे हिंदी में फुरसा, मराठी में फुरसे, ठीक है। हिंदी में फुरसा, मराठी में फुरसे और इंग्लिश में सॉफ्ट स्केल वाइपर। और ये जो सांप है पहाड़ी इलाकों में ज्यादा मिलते हैं, शहरी इलाकों में नहीं मिलते, ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं।
तो ये जो सांप हमने देखे ये सभी सांप जहरीले थे। अब तक आपने जो सांप देखे ये सभी जहरीले थे। मैंने नाम बताया, पहला वाला कॉमन थ्रेड यानी करेत सांप, दूसरा इंडियन कोबरा यानी नाग, तीसरा जो रसल वाइपर यानी भूनक, और ये जो चौथा आपने देखा श्वास किल वाइपर यानी फुलसा। तो अभी हम आगे देखेंगे बिना जहर वाले सांप जो आपके घरों के आसपास घर में आते हैं, ऐसे सांप। कॉमन कुकरी स्नेक, ये भी सांप जो है अपने घरों के आसपास ज्यादा मिलता है। इसकी पहचान आप देख सकते हैं, जिस तरह फोटो में दिख रहा है, पूरा ऊपर से चॉकलेटी कलर में दिखाई देता है, गर्दन से लेकर पूंछ तक उसके ऊपर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। अब यहाँ देखिए मुंह की तरफ, मुंह के ऊपर उसके सर के ऊपर वी जैसा काला दिखाई देता है, उसकी वो पहचान है। तो इसका नाम कॉमन कुकरी स्नेक, मराठी में हिंदी में इसे कुकरी कहा जाता है। ये बिना जहर वाला है, जो अभी आपने सांप देख रहे हैं ये बिना जहर वाली। ये ग्रास स्नेक, इसको भी ध्यान से देखो क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिलता है। ग्रास स्नेक पूरा हरा दिखाई देता है पूरा, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है, वो नीचे से सफेद दिखाई देता है। ग्रास स्नेक ये बिना जहर वाला, इसे ग्रास स्नेक क्यों कहा जाता है क्योंकि हरियाली में छोटे छोटे जो पेड़ पौधे उसमें ज्यादा रहता है। इसका इंग्लिश में नाम है ग्रीन किलबैक स्नेक, ग्रीन किलबैक स्नेक, और हरियाली में रहने के कारण से हिंदी में हरा सांप कहते हैं और ग्रास स्नेक भी कहते हैं। अगला सांप हम देखेंगे। अभी ये सांप जो है, कौन सा नाम जानता है इसका? धामन, धामन, सही बात बोला, धामना नहीं धामन। इसे धामन, हिंदी में धामन, मराठी में धामन, इंग्लिश में इंडियन रैट स्नेक। नाम फिर एक बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश में इंडियन रैट स्नेक, मराठी में हिंदी में धामन। तो इस धामन सांप के बारे में काफी सारे अंधविश्वास है, जैसे कि आप लोगों ने गांव में सुना होगा, ये सांप जो है गाय भैंसों को दबोच लेता है, उनको दबोच कर उनका दूध पी जाता है ना। तो ऐसा होता नहीं, ये बस अंधविश्वास है। सांप दूध नहीं पीता क्योंकि दूध में विटामिन डी, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम सांप हजम नहीं कर पाता क्योंकि सांपों में हड्डियां नहीं होती। जिस प्राणी में हड्डियां नहीं है, अब हम हमारे बॉडी में हड्डियां है तो हम विटामिन डी क्या विटामिन ई सी सब हजम कर सकते हैं, लेकिन सांप में हड्डियां नहीं होती। जिस प्राणी में हड्डियां नहीं है वो विटामिन डी को हजम नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है वो मर जाता है कुछ दिन बाद। कुछ लोग क्या करते हैं, नाग पंचमी के दिन सांपों को जबरन दूध पिला देते हैं, उसका मुंह खुला के उसके ऊपर डाल देते हैं, दूध पीता है। और दूध क्यों पीता है उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो बंद कमरे में हमको 10-15 दिन बंद रखा जाएगा, उसके बाद हमें बाहर निकाला जाएगा, कुछ भी हमको खाने पीने को दिया, चाहे वो जहर हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, हम उसको जल्दी जल्दी में पी जाएंगे, है ना, पिएंगे या नहीं? चाहे आपके पास कुछ भी रखो, आप सोचोगे नहीं अब ये जहर है, पानी है, दूध है, क्या है, आप उसको निगलना शुरू कर जाएंगे। इस तरह सांपों को होता है। उसको कुछ दिनों बाद जो सपेरे लोग हैं वो भूखा प्यासा रखते हैं और नाग पंचमी के दिन दिखाकर वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, दूध पिलाकर पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं। तो सांपों को दूध नहीं पिलाना है। सांप मांसाहारी है, चूहा, मेंढक, पंछी, छोटे छोटे साइज के हिसाब से अपना भक्ष चुन के उठाते हैं, वो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, इसलिए दूध नहीं पिलाना है। तो ये जो सांप हमने दिखाया इंडियन रैट स्नेक यानी धामन, मैंने बताया कि ये सांप जो है दूध नहीं पीता, गाय भैंसों को दबोचता नहीं। इस सांप में बहुत सारे अंधविश्वास है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान है धामन सांप की पहचान। धामन सांप को हम कैसे पहचानेंगे? तो आप देख सकते हैं उसका जो मुंह का आकार जो है उसके नीचे आप काली काली धारी दिखाई देगी, ठीक है, और हल्का सा ऊपर से चॉकलेटी पीला, नीचे से ज्यादातर पीले दिखाई देते हैं नीचे की तरफ से। और जो उसकी आंख है, बबूल के जो बीज होते हैं, है ना, बबूल के बीज की तरह आप देख सकते हैं उसकी आंखें दिखाई दे रही है, ठीक है। इसकी पहचान यही है। और उसके आकार से उसका मुंह जो है छोटा होता है। कोबरा स्नेक, कोबरा यानी नाक का जो मुंह है बड़ा होता है, और धामन का मुंह जो है उसके आकार मतलब धामन अगर इतना मोटा होता है तो उसका मुंह उससे भी छोटा होगा, ठीक है। धामन सांप के बारे में जो अंधविश्वास है, जैसे कि उसके पूंछ में कांटा होना, कुछ लोगों का मानना है, ठीक है, शांत हो एक मिनट, कुछ लोगों का मानना है कि धामन सांप में पूंछ में कुछ कांटा होता है और पूंछ मारते ही आदमी लकवा मार जाता है या फिर मर जाता है, उसके पूंछ में जहर होता है। सब कुछ नहीं, पूरा बिना जहर वाला है। उसके काटे जाने पर या उसके पूंछ मारने पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात यह है कि वो पूंछ नहीं मारता है, वो बस काटता है। सांप का नेचर ही काटना है, उसका स्वभाव भी काटना है। कोई भी सांप अगर आप पकड़ने जाते हो तो वो काटेगा ही, क्योंकि वो खुद के बचाव के लिए।
सांप क्यों काटता है? हम लोग इंसान लोग अगर कोई हम पर अटैक कर देता है तो हम जरूर उस पर प्रतिकार करते हैं, ठीक है। सांप को ऐसे प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं है, और सबसे दुनिया का सबसे डरने वाला प्राणी सांप ही है। अगर खुद को इतना डरता है, अगर आदमी लोग वहां पर जाएगा तो डरेगा। डर के कारण क्या करता है, खुद के बचाव के लिए पहले काटने का सोचता है, इसको काटेगा फिर भाग जाएगा। पहली बात तो ये, अगर सांप कहीं दिखाई देता है, आपने अगर मान लो यहाँ पर सांप है, इंसान लोग यहाँ पर आते हैं तो सांप पहले भागने का सोचेगा। अगर उसको भागते नहीं आ रहा तो फिर वो काटने की सोचेगा, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इस सांप को आपने पहचाना होगा, क्या नाम है इसका? अजगर। इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन, इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन, हिंदी में अजगर, मराठी में भी इसको अजगर कहते हैं। तो इसकी पहचान है, आप देख सकते हैं कि बड़ा सा मुंह है, उसके आकार से उसका मुंह जो है छोटा होता है और लंबा होता है। उसका आकार बड़ा है और उसका जो मुंह है छोटा और लंबा दिखाई देता है, हल्का सा लाल दिखाई देता है। बॉडी पर पूरा जो आप देख सकते हैं कि बॉडी पर चॉकलेटी कलर में ऐसे धब्बे दिखाई देते फैले हुए, गोल्डन कलर में उसके ऊपर चॉकलेटी कलर में ऐसे धब्बे फैले हुए। ये जो इसके बारे में बहुत सारे अंधविश्वास है, ये सांप आदमी को निगल लेता है, कई सारे फिल्मों में आपने देखा होगा, वो बस अंधविश्वास है। और जो भी आपने इंटरनेट पे फोटो देखे होंगे कि इस सांप ने इस इंसान को निकला है, फाड़ते हुए दिखाया है, ऐसा वैसा, ये सब एडिटेड किए फोटो है। ऐसा कुछ नहीं, इंसान को नहीं निकल सकता। इंसान बहुत मतलब अगर निकल भी लिया, कोशिश भी किया, तो ये कंधे जो है उसके जबड़े से नहीं जाने वाले। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आज तक ऐसा कोई कभी हुआ नहीं कि अजगर सांप ने किसी इंसान को निगल लिया हो। हाँ, छोटे बच्चे को निगल सकता है, लेकिन ऐसा मौका उसको मिलता नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे के पास हर वक्त कोई ना कोई होता है। और अजगर सांप जो है नदी, बड़ी बड़ी नदियाँ और बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते हैं, वहाँ तो कोई बच्चा जा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि बच्चों को भी ये निगलता नहीं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नदियाँ, बड़े बड़े जो नदियाँ हैं, बड़े बड़े जंगल है, उनके पास किसी के घर होते हैं, और अगर सांप कुछ शिकार करने के लिए घर में घुस भी जाता है, बच्चा भी होता है, तो उसको भूख के कारण उसको निगल सकता है। लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं, ठीक है। इसका नाम फिर एक बार बता दो, अजगर। हिंदी में, मराठी में अजगर और इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन। अब बात करेंगे हम सांपों के दो मुंह होने के बारे में, ठीक है। आपने ये फोटो कई बार इंटरनेट पे देखा होगा, ठीक है। अभी आप इस फोटो में देखिए, ये रियल फोटो है, ठीक है। जो कर्नाटक का फोटो है किंग कोबरा का, कर्नाटक में सांप मिलता है किंग कोबरा, अपने महाराष्ट्र में नहीं मिलता, इसलिए हम इसका बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इसका फोटो दिखाकर हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये जो किंग कोबरा है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये 14-15 फीट तक बढ़ता है। और इसके बारे में जो आप इंटरनेट पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो देखते हो, ये सब एडिटेड बनाए गए होते हैं। अभी यहाँ पर रियल है। कुछ लोगों ने क्या किया, भ्रांति फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए उसी फोटो को कंप्यूटर पर एडिट करके कुछ ने 2 फन बनाए, कुछ ने 3 फन बनाए, और ऐसा इंटरनेट पर फैला दिया ताकि लोगों में अंधविश्वास बना रहे। तो ये अंधविश्वास हमने हटा देना है कि सांपों को 2 मुंह हो ही नहीं सकते। अगर हुए भी, कभी कभार क्या होता है, देखिए गर्भ में क्या होता है, औरत को कभी बच्चा हो जाता है तो कभी कभार उसको 2 मुंह आते हैं, कभी कभार ऐसा होता है ना, देखा है आपने कभी कभी, लेकिन वो ज्यादा जीते नहीं। ऐसे होता है सांपों में, अगर अंडे में से कभी कभार 2 मुंह सांप को आ गए तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, 1 वीक तक वो जी सकता है, उसके बाद नहीं। तो ऐसा होता नहीं, ये बस अंधविश्वास है। सांपों को एक ही मुंह होता है। कौन सा सांप है? रेड सैंड बोआ, मांडोल। मराठी में इसे मांडोल, हिंदी में भी इसे मांडोल कहते हैं। और हिंदी में एक और नाम है इसका जो बहुत ही प्रचलित है, 2 मुहा सांप। 2 मुहा सांप, लेकिन इसको 2 मुंह होते नहीं। इसका जो मुंह है और ये पूंछ है, ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। और दोनों क्या होता है, ये दोनों जो है एक जैसे दिखाई देने के कारण क्या होता है, इससे 2 मुहा सांप कहते हैं, लेकिन इसको 2 मुंह होते नहीं। इसके बारे में काफी सारे अंधविश्वास है, जैसे कि इसको ये लाखों करोड़ों में बिकता है। अभी हमने 10 मिनट पहले इसको रिलीज किया, यहाँ पर आ रहे थे जब फॉरेस्ट में इसको रिलीज किया, हमने रेस्क्यू किया था पाथर्डी से, इसको रिलीज कर दिया। अगर ऐसा होता, ये लाखों करोड़ों में बिकता, तो हम लोग भी ऐसे लाखों करोड़ों रुपए कमाते। ऐसा नहीं कि हर एक जो स्नेक कैचर है भारत का, वो करोड़पति बन जाता।
हम लोगों को ऐसे सांप हर वक्त मिलते हैं, साल में लगभग 20-25 सांप ऐसे मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ पैसे नहीं मिलते। ये बस बिना काम वाले जो लोग हैं उनको काम को लगाने का धंधा है। इसलिए हमने ऐसे अंधविश्वास में नहीं रहना है। फालतू में इस सांप की जान चली जाती है, लोग क्या करते हैं इसको पकड़ करके घर में रखते हैं, ये पार्टी आएगी वो पार्टी आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। फालतू में आप क्या हो सकते हो, आपके ऊपर केस बन सकता है। इसलिए आपको घर के आसपास ऐसा 2 मुँहा सांप, इसको मैं 2 मुँहा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम 2 मुँहा है, लेकिन इसको 2 मुँह है नहीं। ये जब जमीन में जाता है, ज्यादातर ये खेत में रहता है। खेत में रहने के कारण ये जो पूंछ का ये हिस्सा है, इसका पूंछ के जरिए जो जमीन में जाता है, लोगों को क्या लगता है फिर मुंह पर रहा और दूसरी तरफ से चला गया, तो लोगों को क्या लगता है इसको 2 मुंह है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये सांप जो है 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने ये मुंह से चलता है। ऐसा नहीं, ये बस एक ही मुंह है, एक ही मुंह से चलता है, खाता है बस। तो ये जो आप सांप देख रहे हैं ये वाटर स्नेक, इंग्लिश में चेकर्ड किलबैक स्नेक, नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में चेकर्ड किलबैक स्नेक। इसे वाटर स्नेक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पानी में रहता है, और हिंदी में पानी वाला सांप। अब देख सकते हैं किस तरह दिखता है, हल्का सा पीला चॉकलेटी ऊपर से, और उसके ऊपर चेक्स, जो छोटे छोटे चेक्स है, काले पीले हरे हल्के कलर में गर्दन से लेकर पूंछ तक दिखाई देती है। इसका नाम वाटर स्नेक। अभी जो आपने सांप देखे इसे सभी के सभी बिना जहर वाले, ये भी बिना जहर वाला, लेकिन ये बहुत ही तेज है और सबसे ज्यादा काटने वाला है। अब हम देखने वाले हैं दुनिया का सबसे छोटा सांप। आपने ये सांप देखा होगा आपके घर के आसपास, कई बार आपको नहीं देखा होगा। ऐसा इतना फुर्तीला होता है, आपके घर के आसपास दिखाई देता है, ऐसा इतना फुर्तीला, बहुत ही जो माचिस की गाड़ी है उस तरह वो छोटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ में लिया है, तो इसका नाम है ब्रोन स्नेक, ठीक है। और इसे मराठी में वाड़ा सांप कहते हैं, और हिंदी में किट सांप। तो ये जो सांप है ज्यादातर बस 9 इंच तक बढ़ता है। लोगों को क्या लगता है इस सांप का बच्चा है, और कुछ लोग इसको मतलब मार देते हैं पैर द्वारा, उसकी चट्टी बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके घर के आसपास ऐसा मिलता है तो आपने क्या करना है, जो सूप होता है कचरा उठाने का, इसको लेना है, उसके ऊपर सूप से झाड़ू से ऐसा भरना है उसको, और दूर मिट्टी में छोड़ देना। तो इस सांप को मारना नहीं है, सांप का बच्चा नहीं है। हालांकि ये दुनिया का सबसे छोटा, मतलब ये सांप ही है लेकिन छोटा है, ये कुछ भी हानिकारक नहीं है, ना इंसान के लिए ना किसी जानवर के लिए। इसको आप हाथ से भी पकड़ सकते हो, लेकिन ये हाथ को नहीं आएगा, इसलिए आपने क्या करना है, सूप जो होता है छोटा, उससे उठाकर आपने झाड़ू से उसको अंदर डाल के फिर दूर छोड़ देना है। इस सांप को ध्यान से देखिए, ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, इसे हिंदी में अलंकार, मराठी में तस्कर। किस तरह दिखता है आप देख सकते हैं, गर्दन से लेकर पूंछ की नोक तक चॉकलेटी कलर में, उसके ऊपर व्हाइट ब्लैक पट्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ से चॉकलेटी पट्टा दिखाई देता है। उसका जो मुंह है बाकी सांप की तरह नहीं है, इसका जो मुंह है ऐसा लंबा है, इसकी पहचान यही है। इसका नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, हिंदी में अलंकार, मराठी में तस्कर। जो रहता है उधर रहता है, तो उसके साथ नहीं देने का। इसलिए मैंने क्या किया है, मैं भी सीधा चला नेट पे चला गया, ठीक है। अगर देखिए हमारे पास ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड का काम में आप कितने में 1 सेकंड में खोज सकते हैं, वही हमारे माध्यम है इंटरनेट, बराबर है। वो माध्यम से मैं जब क्लिक किया तो उनका नाम आ रहा है आकाश यादव, और यूट्यूब खोला तो मुझे इतना उनका पूरा जितना भी उन्होंने रेस्क्यू किया, कैसे किया है, क्या करने का है, सब उसके ऊपर जानकारी है। तो मैंने उनको फ़ोन किया तुरंत करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे देखो मैं 3 तारीख तक अवेलेबल नहीं। अब इसको 1 महीना हो गया। देखिए मुझे कहने का मतलब इतना है कि अगर कोई भी आदमी अच्छा काम करता है, रेस्क्यू टीम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जो आदमी को मुझे 1 महीना लगता है उनका ये ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए, इसका मतलब ये कितने लोग उनके पीछे रहेंगे, कितना वेटिंग रहेगा उनका। बहुत अच्छे तरह से काम करता है। वाइल्ड रेस्क्यू का काम करना ये सही में यार, ये बचाने का काम ये लोग करते हैं। नहीं तो हमारे जैसे लोग, अगर मैं बहुत डरता हूँ, आप लोग भी डरते हो, सीधा मार डालते हो, लेकिन वो क्या करते हैं, ये पूरा जितना भी जानवर है, सांप है, उसको बचा के वो सांप ने क्या ये जो है और छोड़ देते हैं जंगल में जाके कि उनकी जगह है वहाँ पर। वास्तविक तो ये तो उनका ही जगह है, एक्चुअली ये जगह उनका है, हमारा जगह नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, देखिए हमको अगर डेवलपमेंट करने का है, कुछ करने का है, तो इसको आपको क्या करना है, साइड में रहने का हमारा कुछ इंडस्ट्री या कुछ भी लेना पड़ता है। वो टाइम वो समय में इन लोगों को जैसे इसके काम कर दीजिए, और यही काम
ये क्योंकि देखिए अगर कोई भी आबादी बढ़ती है तो क्या होता है, विनाश को हो जाता है ना। और कोई भी आबादी अगर नष्ट हो जाती है तो वो भी हमारे पर्यावरण के बहुत संतुलन रखने में नाकामयाब होता है। साफ रहना बहुत जरूरी है। अगर साफ नहीं रहेगा तो अनाज नहीं आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा बोले, नहीं आएगा। क्यों आएगा, चूहा उसको खा देगा ना, चूहा रहता है ना, तो हर वो इसमें रहता है। तो ये रहना की जरूर है और वो उनको बचाने के लिए उनका रेस्क्यू टीम बनाए। बहुत मैं आकाश जादव बहुत आपका टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको बार-बार बुलाऊंगा, ये फर्स्ट बार हो गया, आपको आना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपका टाइम मिलेगा तब आने का है। अभी जब आएंगे तब हमारा जितना भी जो माहौल है, आपका एक्चुअली हमने 2 बजे कार्यक्रम रखा था, लेकिन आपका टाइम नहीं होगा, नहीं तो आपको जगह नहीं, इधर बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि मेरे पास अभी 450 लोग हैं साहब। तो इन लोगों को आपको बाहर आने पड़ेगा। अब मैं बुलाऊंगा सर और आने का एक बार जोर से ताले से उनका स्वागत करें।